ओके, कुछ भी शुरू करते हैं। सो मेरा नाम है धीरज शाह। मैं 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल अपनी बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करने आया था। 2022 के एंड में दिसंबर में मैंने अपनी स्टडी फिनिश कर ली और मैं अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ सिंस माई 4th ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को $175,000 पे कर चुका हूँ अभी तक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी एवरेज कन्वर्जन रेट चलता है वो हो जाएगा आपका 88 लाख रुपीज़। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़ लेस दैन 1 करोड़। तो देखा जाए, क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेदर इट इज़ वर्थ इट पेइंग दैट अमाउंट ऑफ फीस टू यूनिवर्सिटी। इसका मैं आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दूंगा, बट जो अभी मेन टॉपिक है कि आप इतनी फ़ीस अपने आप खुद पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हो कि नहीं। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट्स होते हैं आपके जो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उनको पीआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती। वो यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए और इंटरनेशनल कोर्सेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स और ग्लोबल बिजनेस कोर्सेज, सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर कंट्री एंड रन देयर फैमिली बिजनेसेस। लाइक अभी मैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स उससे मिला, मैं उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बैक इन गुजरात, सो वो अभी यहाँ पे बिजनेस कोर्स करने आया सो दैट he can do at least some sort of import export business through India and Australia. So इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कैटेगरी 1 में होते हैं। कैटेगरी 2 के होते हैं, वो भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें उनकी प्रायोरिटीज़ होती है कि पीआर लेनी है, जॉब होनी चाहिए अच्छी, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करना है और स्टडी भी करनी है। स्टडी मेन प्रायोरिटी होती है और फीस थोड़ी सी होती है प्रायोरिटी। कैटेगरी 3 में आते हैं जो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या है, वो सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ता है। फीस निकालनी पड़ती है, जॉब ढूंढनी पड़ती है, पीआर भी लेनी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स करनी है और पैसे भी इंडिया भेजने हैं, जो कि बहुत ही हार्ड लाइफ होती है। ठीक है, सो ये मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कैटेगरी 2 में था, इतना फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं था, बट मैं फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। अच्छा नहीं लगता अपने पेरेंट्स से इतना सारा पैसा मांगना, ठीक है ना, जो कि मैंने भी बहुत सारी फिर अपना खर्चा तो मैंने खुद निकाला और कोशिश की है थोड़ी सी फ़ीस निकालने की। सभी तो नहीं, पूरी तो नहीं निकल पाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। सो आगे हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से कोर्सेज करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग, आईटी, नर्सिंग और बिजनेस कोर्सेज करने आते हैं। इंजीनियरिंग होती है आपकी 4 साल की, आईटी होती है 3 साल की, नर्सिंग होती है 3 साल की और बिजनेस भी 3 साल का, ठीक है। सो एवरेज फीस होती है आपकी $35,000 to $40,000, कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की, इसी के बीच में होगी, ठीक है ना। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 35 लोअर बाउंड लेके चलते हैं $35,000, इसमें मैं स्कॉलरशिप इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इफ़ यू हैव गॉट स्कॉलरशिप दैट मीन्स यू आर रियली लकी। सो बिलीव मी गाइस, यू गॉट और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी अब बंद होने वाली है, शायद कोई आया अभी। सो आई थिंक नहीं चला गया, ठीक है, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो क्योंकि रात के 10 बज गया ना इसलिए, और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, वो भी फ्राइडे नाइट को, सो दैट्स वाई। ओके, सो $35,000 मिनिमम आपकी फ़ीस होगी। इसको हम लेते हैं, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो ये हो जाएगा $1,05,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट। अगर 4 साल का कोर्स है $1,40,000, ठीक है। अगर अभी हम एग्जांपल लेते हैं $35,000, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इतनी फ़ीस होगी। आईटी करने आएंगे, इंजीनियरिंग भी थोड़े से बच्चे कम ही करने आते हैं, 4 साल का कोर्स होता है और थोड़ी हार्ड भी होती है, ठीक है ना। तो 3 साल का कोर्स है, $35,000 पर ईयर आपकी फ़ीस है। पर सेमेस्टर कितनी होगी? हाफ ऑफ दैट इज़ $17,500। अगर आप इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई, 50 में अभी एवरेज ले रहा हूँ ना कन्वर्जन रेट, जो कि हो गया आपका मतलब $875,000, सो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपये हो गया एक सेमेस्टर का, और जहाँ तक देखा जाए साल का 18 लाख रुपये हो गया, ठीक है। सो अब बात आती है आपकी, आप इतने 18 लाख रुपये मतलब साल के निकाल पाओगे कि नहीं। सो फर्स्ट सेमेस्टर की तो फीस आप पे करके आओगे इंडिया से, ठीक है। तो फिर आपके 5 सेमेस्टर रह जाएंगे साल में, बिकॉज 2 सेमेस्टर होते हैं 1 साल के। अगर 3 साल का कोर्स कर रहे हो 3 × 2 6, अगर 4 साल का 8 सेमेस्टर। सो हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, फ़ीस तो मैं अपनी भर के आया हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस निकालनी है, 6 महीने का टाइम पीरियड है मेरे पास, और मैं कितने आवर्स काम कर सकता हूँ यहाँ पे? 24 आवर्स, ठीक है। एवरेज पे रेट $20, वेरी स्टार्टिंग बेस पे रेट, ठीक है। एवरेज ये बिट वेरी कर सकती है $20 to $22। अगर आपके पास कोई अच्छे स्किल्स है, कोई अच्छी जॉब है, 7-Eleven गैस स्टेशन और मे बी what do you say, grocery stores like Woolworths, Coles, वहाँ पे भी पे रेट अच्छा होता है। तो बेस जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका पे रेट तो अभी $20 ही होगा, ठीक है,
से हम कैलकुलेशंस करते हैं। सो 24 आवर्स हो गए आप, तो आप काम कर सकते हो पर वीक। 24 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू $480 अप्रोक्सीमेटली हम लगा लेते हैं। $500 कभी पे रेट ज़्यादा भी होता है ना, ठीक है। सो मतलब इंटू 4 कर दो आप उसको, वो हो गया आपका $2000 पर मंथ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके खर्चे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट $150 फॉर 1 शेयर बेडरूम अकोमोडेशन इंटू 4 दैट इज इक्वल टू $600। ग्रोसरीज अप्रोक्सीमेटली $60 लगा लो आप, 60 इंटू 4 $120। फ़ोन बिल्स $50 पर मंथ, ग्रोसरीज का था पर वीक बाय द वे। मिसलेनियस खर्चे कभी इधर उधर हो जाते हैं, बाहर से खाना या ट्रैवलिंग का भी खर्चा होता है, फॉर आप उसको $150 लगा लो पर मंथ। सो इन टोटल आपका बन जाता है $920। सो अप्रॉक्सीमेटली हम लगाते हैं, कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। फॉर एग्जांपल $1000, ठीक है, आपका महीने का खर्चा और $2000 आपने अर्न किया, सो बचा आपके पास $1000। सो अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, ठीक है ना, 6 इंटू $1000 $6000 आपने अर्न कर लिए हैं। चाहे ये आप फ़ीस के लिए यूज़ करो, चाहे आप इंडिया दो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फ़ीस के लिए यूज़ कर रहे हो $6000, जो कि होगा आपका माइनस फ्रॉम $17,500 पर सेमेस्टर की फ़ीस, तो बच गया आपका $11,500। अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपकी फ़ीस बच गई है आपकी, जो आपने अभी पे करनी है, 5,75,000 रुपये। सो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपये आपने पे करने हैं आफ्टर डिडक्टिंग योर $6,000। सो फॉर एग्जांपल $6,000 अर्न किया आपने, जो कि हो गया आपका 3 लाख रुपये, और आपकी फ़ीस थी 9 लाख रुपये, ठीक है। 3 लाख माइनस किया, 6 लाख रुपये आपकी फ़ीस रह गई है। ये आप अर्न कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको स्टडी को भी टाइम देना है, आप लीगली भी रहना चाहते हो, 24 आवर्स काम करना चाहते हो। सो मैक्सिमम आप इतना 3 लाख रुपए ही कमा सकते हो अगर आपकी 9 लाख रुपए की जो कि 9 लाख रुपए की फ़ीस है आपकी, वो आपको पे करनी है, जो कि फिर 6 लाख रुपए रह गए। 6 लाख रुपए आपको, झूठ नहीं बोलूँगा, इंडिया से मंगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। 6 लाख रुपए एक सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर है, 5 से 30 लाख रुपये इंडिया से और मंगाना पड़ेगा। बाकी तो आप थोड़ा बहुत तो निकाल ही लेते हो। तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी हार्ड। सो ये था बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेस लेवल, मतलब हमने बहुत ही बड़ी से मतलब लोअर लिमिट्स यूज़ की हैं कि आपकी फ़ीस बहुत कम है और आपके खर्चे बहुत कम है, रेंट बहुत कम है, ट्रैवलिंग का खर्चा, मिसलेनियस का खर्चा, ये वेरी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ट्रैवलिंग, या बाहर कभी आपने डिनर करना है, कुछ करना है, अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो खर्चा बढ़ता ही रहता है। सो अगर देखा जाए बीच में हॉलीडेज़ भी आती हैं, उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। फुल टाइम जॉब करोगे तो फुल टाइम मतलब आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी। सो जहाँ आप 1 महीने में, मतलब 2 महीने, 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं ना, आफ्टर सेकंड सेमेस्टर, दैट इज़ कॉल्ड एज समर वेकेशंस, या 3 महीने की होती हैं, वो होती है आपकी नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में दोबारा से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। सो 3 महीने में आप काफ़ी पैसे अर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने में आप ड्यूरिंग योर यूनी पीरियड 24 आवर्स में आप अर्न कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कितने कर रहे थे आप, मतलब $1000 सेव कर रहे थे ना पर मंथ, तो वो 1000 मतलब डबल कर दो उसको, $2000 पर मंथ। सो $6,000 सेव कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। बच्चे ऊबर ईट्स करते हैं, ऊबर एक्स करते हैं, सो उस पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। कार चाहिए आपको, मतलब ड्राइविंग आनी चाहिए, बहुत ईजी है, बट कार बाय कर लो, फिर करते रहो ऊबर ईट्स, ऊबर एक्स। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जॉब वो करना जो आपको बहुत ही हेल्प करे, मतलब आप जिससे आपको स्किल्स मिले, राइट। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे कर लोगे ना, आपको जहाँ पे भी आप जाओ, आपकी कम्युनिकेशन से ही आपको लोग हायर कर ले। फॉर एग्जांपल मतलब ये बहुत ही मैटर करता है। इवन इफ़ यू अप्लाइंग फॉर बिगर कंपनीज लाइक प्रोफेशनल जॉब्स, यू gotta be able to communicate yourself in front of the recruiter so that they can hire you, right? सो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। मैं तभी बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ। अगर मैं स्विच करने लग जाता हूँ फिर मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों ख़राब हो जाती है। सो देखा जाए फ़ीस निकालनी बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी फ़ीस जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे एक सेमेस्टर की फ़ीस थी 10 लाख रुपए। सो मैं कोशिश करता था एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए तो निकाल लूँ, बट कई सेमेस्टर्स में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं नहीं निकाल पाया, क्योंकि मेरी 5 दिन यूनिवर्सिटी होती थी, राइट। 5 दिन मेरे को जाना पड़ता था एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 9
to 4, then I used to go gym, then after that 7 to 10 in the evening मैं study करता था, because engineering is not easy, it's really hard. अगर आपने कुछ करना है इंजीनियरिंग में, राइट, ऐसा नहीं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो अपनी स्टडी और साथ में जॉब भी करो मैं वीकेंड्स को करता था, बट तब भी वो फिर मेरा अपना ही खर्चा निकलता था, ग्रोसरी, रेंट और अपना ट्रैवलिंग और थोड़ी सी शॉपिंग, राइट, जो कि ठीक है, मतलब पेरेंट्स से मांगने तो पड़ते हैं पैसे, मैं झूठ क्यों बोलूँ. सो मैं इवेंचुअली अभी 88 लाख रुपीज़ यूनिवर्सिटी को दे चुका हूँ. सो ये वर्थ इट है कि नहीं? वर्थ इट तो मैं कह सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन डिग्री है, मैंने ऑनर्स क्लास 1 में स्टडी फिनिश किया. ऑनर क्लास 1, सो कोई भी डिग्री आप करते हो ना, ऑनर क्लास 1 होती है, ऑनर क्लास 2 होती है, ऑनर क्लास 3 होती है, देन नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होती है. ऑनर क्लास 1 मीन्स यू हैव क्लियर योर डिग्री विद अबव 85% ऑफ, दैट इज़ वेरी हाई क्लास लेवल डिग्री, राइट. देन ऑनर क्लास 2 जो कि आपका होता है व्हाट यू से डिस्टिंक्शन. ऑनर क्लास 3 जो होता है क्रेडिट, और जो विदाउट ऑनर्स वो होते हैं पास. तो डिग्री तो मुझे अच्छी मिल गई, जॉब भी मुझे 3rd ईयर के एंड और 4th ईयर में काफ़ी 2-3 जॉब्स ऑफ़र भी आई थी. तो जो मुझे जॉब अच्छी लगी मैंने वो चूज़ किया. अभी बढ़िया सी कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ. सो इनकम भी डिसेंट है. सो लाइफ मतलब ठीक है, काफ़ी बैलेंस चल रही है. अगर आप अच्छी स्टडी करते हो ना, सब कुछ फिर आपके लिए आपको एक बढ़िया सा पाथ मिल जाता है. सो ये था आपका, मतलब अगर आपकी स्टडी मतलब आपका फोकस है स्टडी, ठीक है ना, आपको फ़ीस की टेंशन नहीं है तो आप स्टडी करो. बट आपकी फ़ीस के भी यार सब कुछ निकालना है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी 9 लाख रुपए फ़ीस है एक सेमेस्टर की, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपको स्टडी भी करनी है, ठीक है. अगर आपको कुछ भी नहीं करना, बस काम ही करना है, स्टडी डज़न्ट मैटर, जो मर्जी हो जाए, बस पास ही होना, फिर तो आप फ़ीस भी निकाल ही लोगे. बहुत ही कम, मतलब थोड़ी सी रह ही जाएगी. जहाँ 3 लाख निकाल रहे थे वहाँ आप 6 लाख रुपए निकाल सकते हो. बट इवेंचुअली इट्स नॉट वर्थ इट. अभी तो पैसे कमा लोगे, बाद में फिर दिक्कत आएगी आपको. तो जहाँ तक देखा जाए, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा. अगर आपको फ़ीस सब कुछ निकालनी है ना, तो आपको काम तो करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. बट फिर कोर्स भी वही चूज़ करके आओ आप जिसकी फ़ीस कम हो. या तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो. अगर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, आप बहुत ही, फिर आपकी लाइफ मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. बट और कोई सोल्यूशन तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़ीस आपको भरनी नहीं पड़ेगी, मतलब जितनी है, क्योंकि इनका बिज़नेस ही इंटरनेशनल स्टूडेंट से चलता है ना. तो it's gonna be a bit hard, but stay strong, and I think everything gonna be fine if you have positive attitude and positive mind. And मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं यार, झूठ क्यों बोलूँ. मैंने खुद अपने पेरेंट्स से फ़ीस मांगी है. मैं कहने को तो ये भी कह सकता नहीं, आप आ जाओ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. मुझे पता है नहीं हुआ मेरे से, बट क्योंकि भाई 5 दिन यूनी होती है, अगर आपके 3 दिन भी यूनी है ना, फिर तो थोड़ा सा डिसेंट हाफ फीस तो निकाल ही लोगे. अगर 3 दिन यूनी भी, अब तो ऑनलाइन भी होगी, अब तो फिर भी ठीक है, 3 दिन तो हो ही जाएगी यूनी. बैचलर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह के लिए तो जो बिज़नेस वगैरह कोर्स करते हैं, आईटी करते हैं, उनके तो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 3 दिन ही होती है यूनिवर्सिटी. इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि आपकी लैब्स होती हैं, आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं, सो वो फिर आपका टाइम टेबल मतलब एडजस्ट नहीं होता. सो you have to spend like 5 days or maybe 4.5 days in the university, so which does resist you to do more and more jobs so that you can earn more money, but somehow we don't have any options. So इस वीडियो में समरी क्या थी, आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आप ये मत एक्सपेक्ट करके आना कि आप सारी फ़ीस खुद ही दे दोगे. सीधा पॉइंट टू पॉइंट, कुछ मैं झूठ नहीं बोलूँगा. मैं आपको स्क्रीनशॉट्स मैंने जैसे ही आपको दिखा दिए हैं, मैं इतनी फ़ीस पे कर चुका हूँ. भाई इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल भी गलत वर्ड है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ. इट्स काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ ऑन द बॉर्डर, पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बॉर्डर पे है. तो इट्स गोना बी हार्ड, बट एनीवेज stay strong, stay happy, and I think you guys gonna have very good future ahead over here in Newcastle, Australia. If you guys coming here, just leave me a message. Oh, hey, I just want to meet you. So I'll be around in I'll be around in Newcastle, and I'm pretty sure I'll respond back to you as soon as possible, because the other thing is that I'm kind of busy with my other job, so
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना कम्युनिकेट करना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे सर कई लोग मुझे सर कहते हैं अपनी वीडियोस में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं आपसे, मैंने जस्ट अभी स्टडी फिनिश किया अपनी, ग्रेजुएट हुआ हूँ। सो बट मैं एक्ट थोड़ा सा करता हूँ कि मैच्योर हूँ, बट इतना भी नहीं हूँ। बट ठीक है, जितनी नॉलेज है उतनी मैं इन्फॉर्मेशन मतलब आपको देना चाह रहा हूँ, दे रहा हूँ थ्रू दीज वीडियोज़। And I hope you would have liked my video. Like, share and subscribe, and see you until, I don't know, next time. Bye.